एक घर में नीतू अपनी माँ आशा के साथ रहा करती थी। उनके घर में पलक नाम की एक नौकरानी काम किया करती थी। लेकिन अचानक ही पलक की तबीयत खराब रहने लगती है और पलक की बेटी सीमा को नीतू के घर काम करने आना पड़ता है। सीमा बहुत अच्छी थी और नीतू भी उसकी गरीबी और मजबूरी को समझती थी। लेकिन आशा इसके बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि उसको अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड था। दिन बीतते हैं और नीतू को पता चलता है कि सीमा का जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन उसका है, और वो सीमा से कहती है, परसों तेरा जन्मदिन है, तुझे पता है कि मेरा जन्मदिन भी उसी दिन है। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारी किस्मत कितनी अलग है। ओहो, तुम जब देखो उदास क्यों रहती हो? अच्छा, मैं मेरी माँ से बात करूंगी कि वो तुम्हारे जन्मदिन का भी एक केक कटवा दे। सीमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है और अपने जन्मदिन वाले दिन नीतू अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, आज मेरे साथ सीमा का भी जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि जब हम मेरे जन्मदिन की इतनी बड़ी दावत कर रहे हैं तो उसी दिन क्यों ना सीमा के जन्मदिन का भी एक केक कटवा दे। सुन मेरी बात, तू मेरी बेटी है, माँ नहीं, जो मुझे समझा रही है। एक तो वो लड़की अपनी माँ की तरह अच्छे से काम नहीं करती, फिर भी मैंने उसको तेरे कहने पर रखा हुआ है, और अब तू उसके लिए ये सब करना चाहती है। ओहो माँ, आपको तो समझाना बेकार है। मैं अपने जन्मदिन वाले दिन आपसे लड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। नीतू ये बोलकर वहां से चली जाती है और अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से 2 नई ड्रेस निकालती है जो उसको उसकी माँ और पिता ने जन्मदिन के लिए दिलवाई थी। वो एक ड्रेस लेकर सीमा के पास जाती है और उससे कहती है, ये लो सीमा, ये तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा भी जन्मदिन है तो ये एक ड्रेस तुम मेरी तरफ से रख लो। एक ड्रेस मुझे पापा ने दिलवाई, एक माँ ने, और मैं तो जन्मदिन पर एक ही ड्रेस पहन पाऊंगी, तो ये एक तुम रख लो मेरी तरफ से जन्मदिन का उपहार समझकर। तुम कितनी अच्छी हो नीतू, मैं ये जरूर पहनूंगी। तुमने इतने प्यार से जो दी है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुमको दे सकूं। तुम मेरे लिए अपने हाथों से बर्थडे का एक केक बना दो, मेरे लिए वही उपहार होगा, ठीक है ना? नीतू वहां से चली जाती है। तभी वहां आशा आती है और कहती है, सुन सीमा, आज नीतू का जन्मदिन है तो सब काम जल्दी खत्म कर ले और पूरे घर को अच्छे से चमका और सजा दे। हर कोना चमकना चाहिए, समझी ना तू? मुझे शिकायत का कोई मौका ना मिले। जी, मैं समझ गई, आप फिक्र ना करें, मैं सब कर लूंगी और मैंने सब तैयारी भी पूरी कर ली है। और एक बात, मेरी बेटी चाहती है कि मैं तेरे और उसके जन्मदिन का केक एक साथ कटवा दूं। अब कोई उसको कैसे समझाए कि अमीर और गरीब में फर्क होता है। मेरी बेटी भोली है, वो तुम जैसे गरीबों की आदत को नहीं समझती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि नीतू के जन्मदिन की पार्टी पर तो उसके सामने न आए, वरना उसका सारा ध्यान तुझ पर होगा और वो पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगी। जी आंटी, मैं पार्टी में किसी को नजर नहीं आऊंगी, आप फिक्र मत करिए। तू अंदर ही रहना रसोई में, और जो खाना सबके जाने के बाद बच जाएगा वो तो अपने लिए और अपनी माँ के लिए पैक करके ले जाना। आशा ये बोलकर वहां से चली जाती है और सीमा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप अपना सब काम करती है, घर सजाती है, खाना बनाती है और नीतू के लिए केक भी बनाती है। ऐसे ही शाम होती है और सीमा ने सब तैयारी कर ली थी कि तभी आशा रसोई में सीमा के पास आती है और उसे किसी काम के बहाने बाहर भेज देती है। शाम को नीतू अच्छे से तैयार होकर पार्टी में आती है और केक काटने का समय होता है, लेकिन नीतू की आंखें सीमा को तलाश रही थी और नीतू अपनी माँ से पूछती है, माँ, सीमा कहाँ गई? कहीं नजर नहीं आ रही। उसने सब तैयारी अच्छे से की और अब खुद कहीं गायब हो गई। देख ले, अब तू ही उसको अपनी दोस्त बोलती थी और तेरे जन्मदिन पर ही वो गायब हो गई।
राम जाने कैसी लड़की है ये, शायद अपने घर चली गई हो। नीतू को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं होता और वो समझ जाती है कि आशा झूठ बोल रही है। जिसके बाद वो सीमा को तलाश करने रसोई में जाती है तो उसे छोटा सा केक रखा मिलता है जो सीमा ने उसके लिए बनाया था, लेकिन आशा की वजह से वो उसे ना दे सकी। जिसके बाद वो उसी केक को लेकर बाहर आती है और उसी को कट करती है और ये देखकर आशा को बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीमा पार्क में बैठकर रोते हुए खुद से कहती है, आज आंटी ने मुझे जानबूझकर केक कट होने के टाइम पर बाहर भेज दिया ताकि मैं नीतू के जन्मदिन पार्टी में ना रहूं। काश मेरी माँ की तबीयत ठीक होती तो मेरे साथ ये सब ना होता। भगवान, आपने मेरे साथ ही ये सब क्यों किया? माँ बीमार है और एक दोस्त बनी, लेकिन उसकी माँ भी हमको साथ नहीं रहने देती। सीमा रो रही थी कि तभी वहीं आसमान से गुजर रही एक परी उसे रोते हुए देखती है।